हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट सिमवारा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि है ड्रेनेज सिस्टम, भारत की ड्रेनेज सिस्टम। समझ सकते हैं आप, जो इंडियन रिवर से आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी रिवर से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, आज हम उनका एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में नदियों से जिसमें भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, बहुत ही ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं। साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रस्तावित समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम नहर परियोजना किस समुद्री गलियों से होकर गुजरती है? सेतु समुद्रम जो नहर परियोजना है, इसकी लेंथ टोटल कितनी है? 83 किलोमीटर। इसकी लेंथ टोटल है 83 किलोमीटर। याद रखना, एक जहाजरानी परियोजना है जिसका मेन उद्देश्य है मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से कनेक्ट करना। मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से कनेक्ट करना। ये कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु के पास में है। भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? पाक स्टेट जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो प्रस्तावित सेतु समुद्रम नहर किस समुद्री गलियों से होकर गुजरता है? तो आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए लोकटक एक है। लोकटक क्या है? लोकटक नहीं, लोकटक। लोकटक एक क्या है? लोकटक एक झील है। आप सबको पता है लोकटक एक झील है। इसके अंदर एक कीवू लामजाओ नेशनल पार्क है। कीवू लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। लोकटक झील आपका मणिपुर के अंदर में है। यहाँ पर कीवू लामजाओ नेशनल पार्क है, जो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कीवू लामजाओ कैसा है? एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अंदर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, जो भी वेजिटेशन पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है फुमड़ी। ये आप याद रखिएगा। फुमड़ी क्या है? फुमड़ी जो है कीवू लामजाओ नेशनल पार्क में, जो लोकटक झील के अंदर में है, उसके अंदर जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स पौधे जो पाए जाते हैं, उनको फुमड़ी कहा जाता है। आपको पता होगा किसी एक खास रीजन में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। अब एक खास रीजन में जो भी जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको फौना कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में आता है, फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा बता दूं, लोकटक क्या है? एक झील है जो मणिपुर राज्य के अंदर में है। इसमें कीवू लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो भी वेजिटेशन पाए जाते हैं उनको फुमड़ी कहा जाता है। ठीक है, शिव समुद्रम फॉल किस नदी के किनारे पर स्थित है? शिव समुद्रम फॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। शिव समुद्रम फॉल किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के उस पर। कावेरी नदी कहाँ बहती है? मेनली कर्नाटक में बहती है। कावेरी नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। शिव समुद्रम फॉल कावेरी नदी पर स्थित है। एक है कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल भारत की सबसे ऊंची फॉल है कुंचिकल फॉल। ये किस नदी पर है? वाराही नदी पर। कुंचिकल फॉल किस नदी पर है? वाराही नदी पर। आप एकदम ध्यान में रखिएगा। महानदी पर एक सबसे लंबी जो सेतु है, सबसे लंबी नदी पे बना पुल महानदी पर, कौन सा है वो? महानदी पे बना हुआ वो है आपका जो उड़ीसा के अंदर में है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, फिर ये हीराकुंड डैम, ये एक डैम है। हीराकुंड डैम, बांध कहिए, है ना। तो महानदी पर सबसे हीराकुंड डैम सबसे लंबी है।
है ना। और सबसे ऊंची किस पे है? सतलुज नदी पे, जो आपका भाखड़ा नांगल है। सबसे ऊंची डैम भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर, और सबसे लंबी डैम महानदी पे है, जो कि हीराकुंड है, ये उड़ीसा के अंदर में है। और भाखड़ा नांगल कहाँ है? पंजाब हरियाणा में है। क्षीरसमुद्रम फॉल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदी, जैसे एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, इनके बीच में जो भी उपजाऊ भूमि होती है, ये भूमि जो होता है ना, एक्चुअली बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। इसका कारण क्या है? कि जो नदियों के बहाए गए जो भी पानी लाए जाते हैं, जो वाटर लाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें, मिनरल्स वगैरह मिले होते हैं, बहुत सारे उपजाऊ चीज़ें मिली होती है। और नदी क्या करता है? उसको छोड़ देते हैं साइड में। जब पानी वहाँ से गुजरता है तो पानी बह जाता है, और जो मिट्टी से होकर गुजरता है तो उसका असर वहाँ पर आता है, तो ये भूमि बहुत उपजाऊ हो जाता है। या बाढ़ वगैरह आता है तो ये पानी, नदी का पानी ऊपर चला जाता है, जब पानी वापस चला जाता है तो वो अपना मिनरल्स यहाँ पर छोड़ आती है। जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, जो कंपोस्ट है, वो यहाँ पर छोड़ आता है। इस वजह से ये भूमि बहुत उपजाऊ हो जाता है। और दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। ये तराई क्या होता है? तराई भी होता है जब किसी भी पहाड़ के आसपास का एरिया, पहाड़ के नीचे का एरिया जो होता है, उसको तराई कहते हैं। ये भी बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि पहाड़ से जो बहाव के द्वारा, बारिश के पानी जो बहाव के द्वारा मिट्टी लाते हैं ऊपर से, वो नीचे छोड़ देते हैं आसपास के एरिया में, तो वो जो इलाका बनता है उसको तराई कहते हैं, और ये भी बहुत उपजाऊ होता है। तो दोआब समझ गए आप? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, है ना, आपने सुना होगा पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया क्या है? जब भारत का आप देखें तो मैप, सॉरी, भारत का मैप अगर इस तरीके से है नीचे का, तो ये देखिए, इधर आपका अरब सी है ना, अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो वह क्षेत्र, वह एरिया जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा है, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत ये वाला आपका, जो कोंकण तट से लेकर के नीचे ये मालाबार तट, ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया आपका? प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, को इसको ध्यान में रखना है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? अब जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो दक्षिण गंगा मतलब दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, है ना, साउथ गंगे। एक और है नदी का नाम मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया, महावेली गंगा। बताइए, महावेली गंगा नदी कहाँ बहती है? महावेली गंगा कहाँ बहती है? महावेली गंगा श्रीलंका में बहती है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी भारत से निकलती है ना? निम्न में से कौन सी नदी भारत से निकलती है? ब्यास, रावी, झेलम। तीनों की तीनों नदियां कहाँ से निकलती है? इंडिया से निकलती है। पर अगर क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती, एक्चुअल में क्वेश्चन यही था, है ना, वो टाइपिंग एरर हो गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? भारत से नहीं निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से नहीं निकल कर कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो अगर भारत से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत से इसका उद्गम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे है? हिमालय से परे मतलब हिमालय के बाहर से, हिमालय से इसका उद्गम नहीं है ना, तो वो क्या है? सतलुज। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, SSB। SSB क्या है? सतलुज, SSB सतलुज हो गया। दूसरा S हो जाएगा सिंधु, जिसको इंडस बोलते हैं, आप जब हिंदी में याद कर रहे हैं तो सिंधु, और B से ब्रह्मपुत्र, है ना। ये तीन नदियां हैं जो तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत तो आज कल चाइना के हाथों में ही है, तो तिब्बत के मानसरोवर लेक से जो तीनों नदियां निकलती है वो क्या है? सतलुज, सिंध और ब्रह्मपुत्र। सतलुज, सिंध और ब्रह्मपुत्र। सिंध मतलब सिंधु, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों के तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर
झील है जो कि तिब्बत में है। तो ये तीनों नदियां भारत से नहीं निकलती। इसको अगर क्वेश्चन है तो भारत से नहीं निकलने वाला, ये हिमालय से परे, तो ये तीनों की तीनों नदियां हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है? आप बता सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? जिस जगह पे मिलती है उसको प्रयाग कहा जाता है, देव प्रयाग कहा जाता है। ये प्रयाग क्या होता है? प्रयाग, प्रयाग, प्रयाग मतलब नदियों का मिलन स्थल। अब देव प्रयाग, प्रयागराज, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, बहुत सारे प्रयाग सुने। तो प्रयाग मतलब होता है जहाँ पे दो नदियां मिलती है। तो ये जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है। देव प्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। देव प्रयाग उत्तराखंड में है। यहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती है और यहाँ से जो नदी बनती है दोनों के मिलने से, वो क्या, कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी बनती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है ना। और ये भारत की राष्ट्रीय नदी बोलते हैं ना, नेशनल रिवर। कौन सी है? गंगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी तलछट से बहती है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी तलछट से बहती है? तो हो जाएगी गंगा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? गंगा। तलछट से बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा। आपको पता है सिंधु ब्रह्मपुत्र से भारत से नहीं निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। आगे देखते, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना। दो चीज बनता है, या तो डेल्टा बनाएगा या एस्चुरी बनाएगा, या तो डेल्टा बनाएगा या एस्चुरी बनाएगा। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? मतलब क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। तो वो नदी है यहाँ पर ताप्ती। गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है और महानदी भी डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और महाराष्ट्र से गुजरती है। तो कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? राजस्थान से होकर के नर्मदा नदी नहीं गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक। अमरकंटक ये एमपी और छत्तीसगढ़ में है। एमपी और छत्तीसगढ़ में अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और ये रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली किस तरह का वैली कैसे बहती है? रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। यह विंध्य और सतपुड़ा, किन दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से रिफ्ट वैली बनाते हुए ये गुजरती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, है ना। चंबल, यमुना, सोन, नर्मदा, मानस, ब्रह्मपुत्र। ये देखना है सहायक नदियां, है ना। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। सोन नर्मदा की सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं है ना। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो कौन सा ही हो गया? 1 और 3। 1 और 3। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है और मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना मतलब एस्चुरी। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मतलब मुहाना बनाती है, डेल्टा नहीं बनाएगी, है ना। तो कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा। भारत में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा। नर्मदा नदी किधर गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और मुहाना बनाते हुए गिरती है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। आपको देखना है किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। जबलपुर। जबलपुर कहाँ पे है? जबलपुर किसके किनारे है? सॉरी, जबलपुर किस नदी के किनारे है ना। जबलपुर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। पेरिस, पेरिस है सीन नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे, है ना। और लाहौर रावी नदी के किनारे। तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 मतलब A 2 3 4 1। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, लाहौर रावी नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, भारत के रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारत के रेगिस्तान में बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी।
और भारत के रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंदिरा गांधी, सॉरी नहर है वो, इंदिरा गांधी नहर। भारत के रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, और भारत के रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी है। ठीक है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो किस राज्य में स्थित है? माजुली क्या है? द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप समुद्र से बनता है, ज्यादातर फॉर्मेशन समुद्र से होता है, सागर से होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? नदी से हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है ना? असम में स्थित है माजुली नदी। माजुली द्वीप जो है, सॉरी माजुली द्वीप जो है वो किससे बना है? किस नदी की देन है, मतलब किस नदी पे बना हुआ द्वीप है? तो ये ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र नदी माजुली नदी द्वीप बनाती है। एक क्वेश्चन आ जाए कि माजुली नदी द्वीप कौन सी बनाती है, किस नदी से बनती है? ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। कहाँ पे है वो? असम में है। तिब्बत में नदियों के निम्नलिखित समूह का उद्गम स्थल है ना? तिब्बत से निकलने वाली नदी है, मैंने आपको अभी बताया था SSB है ना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हो जाएगी? SSB, तिब्बत से निकलने वाली 3 नदियां। हाँ, ये जो दर्रा है उसको चंगथांग दर्रा कहते हैं, चांगथांग दर्रा से होकर के 3 नदियां निकलती है। ठीक है। फरक्का, सॉरी बाजार नहीं, फरक्का बैराज को बांध बोलते हैं। फरक्का बैराज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? मतलब फरक्का बैराज जो बनाया गया था तो उसके क्या उद्देश्य नहीं है ना? बांग्लादेश में बहते पानी की जांच करना, ये इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। कोलकाता पोर्ट की सिल्टिंग की जांच करना, ये भी बिल्कुल है। कोलकाता बंदरगाह की कटाई को रोकना, ये भी बिल्कुल है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या नहीं था? तो गंगा नदी में नेविगेशन की सुविधा प्रदान करना। नेविगेशन की जरूरत ही नहीं है गंगा नदी में, क्या नेविगेशन की सुविधा? और ये बांध बनाकर कौन सा नेविगेशन बनाया जाएगा, है ना? तो ये 3 के 3 सही है। बंगला इसका अगर आता है क्वेश्चन पे, फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य क्या था, ये क्या इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो बांग्लादेश में बहते पानी की जांच करना इसका उद्देश्य था। कोलकाता पोर्ट की सिल्टिंग की जांच, सिल्टिंग मतलब जो गाद से नीचे जम जाता है ना, उसको कहते हैं। और कोलकाता बंदरगाह की कटाई को रोकना। ठीक है, ये सारे इसके उद्देश्य थे। दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है ना? वो कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है? तो वो है आपका गोदावरी। चलते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ना? बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी। बंगाल का शोक है ना, सौरव ऑफ बंगाल, सौरव बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को सौरव बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, है ना? दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका भी सेम हाल उत्तरी बिहार में, पूरे बिहार को जलमग्न या बाढ़ में डुबाने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है ना? हमेशा भरा रखता है पानी से। मूला मुथा ये नदी किस शहर से होकर गुजरता है? मूला नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे। मूला और मुथा ये 2 नदियां हैं जिसको कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ फंडिंग किया था इसकी सफाई करने के लिए। तो ये मूला और मुथा नदी किस शहर से होकर गुजरता है? पुणे से। या बेसिकली क्या है कि पुणे किस नदी के तट पे है? तो वो है मूला मुथा नदी के तट पे है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में घुसती है, तिब्बत से निकल करके बहती है इस तरीके से, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से घुसती है और शाम में होते हुए ऐसे बांग्लादेश में घुस जाती है। तो जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है, फिर आगे असम में, जिस जगह से एंट्री करती है उसको जगह का नाम क्या है? नामचा बारवा। इसको आप एकदम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामचा बारवा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस जगह से होकर घुसती है, एंटर करती है? नामचा बारवा। वो कहाँ पे है?
अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। ये भी याद रखिएगा, 3 चीजें। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। जिस जगह से एंटर करते हैं उस जगह को कहा जाता है नामचा बरवा, है ना, और नामचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, रावी नदी पर बना हुआ सबसे ऊंची बहुउद्देशीय बांध, है ना, मल्टीपर्पज डैम जो है रावी नदी पर सबसे ऊंची, वो कौन सी है? रंजीत सागर बांध, है ना, रंजीत सागर बांध। भाखड़ा नंगल मैंने बताया था सतलुज नदी पे है। ठीक है, भाखड़ा नंगल कहाँ पे? सतलुज नदी पे। ये सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध, जो कि पंजाब में है। और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। उन बांधों और राज्यों का मिलान कर जिसमें वे स्थित है। उन बांधों और राज्यों का मिलान कर जिसमें स्थित है। तुंगभद्रा बांध कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका कर्नाटक। लोअर भवानी तमिलनाडु, इडुक्की केरल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, मतलब इसका आंसर सी। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल में स्थित है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और नेपाल के संयुक्त नदी घाटी उद्यम, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सी है? कोसी। भारत और नेपाल, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कौन सी नदियां है जो भारत नेपाल से होकर गुजरती है, नेपाल से आती है, भारत में एंटर करती है। तो इसके ऊपर जो संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सी है? किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है ना? नागा अर्जुन, अर्जुन अर्जुन कृष्णा, अर्जुन कृष्णा, है ना, कृष्ण अर्जुन महाभारत की कहानी याद है ना आपको? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। बात करें चंबल की, तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी बिहार का अशोक। सतलुज कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, सतलुज नदी पे भाखड़ा नंगल डैम भी है। शिव समुद्रम एक नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। शिव समुद्रम एक द्वीप भी है। ठीक है, तो किस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है? शिव समुद्रम का निर्माण किस नदी से हुआ है? ठीक है, तो शिव समुद्रम जो द्वीप है वो कावेरी नदी से बना है। अभी हमने एक माजुली द्वीप भी बताया था। माजुली द्वीप किस राज्य में है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। और शिव समुद्रम नदी द्वीप किस नदी से बना है? कावेरी नदी से बना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक और शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए देखते रहे स्टडी एट सिमवारा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।